अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। आज 11 नवंबर 2023 है। इस्लामिक तारीख के हिसाब से आज 26 रबी अल सानी 1445 हिजरी है। पेश है आज की कुछ अहम खबरें। अपोजिशन पार्टियों की रियासतों में गवर्नर्स की जानिब से रियासती हुकूमतों के बिलों को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए ज़ेर अल्तवा रखने के मामलात का सुप्रीम कोर्ट ने सख्त नोटिस लिया है। कोर्ट ने पंजाब के गवर्नर की सख्त सरजनिश करते हुए यह तक कह दिया कि आप आग से खेल रहे हैं, जिसका नतीजा मुल्क के आइन और विफाकी ढांचे के लिए निहायत खतरनाक साबित हो सकता है। चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की बेंच ने रियासत पंजाब हुकूमत की अपील पर समाअत करते हुए गवर्नर बनवारी लाल पुरोहित के वकील सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पर सवालों की बौछार करते हुए कहा कि गवर्नर से कहें कि वो आग से ना खेलें। असेंबली के जरिए पास किए गए बिलों को रोकने का कोई जवाब नहीं है। यह मुल्क आइन के मुताबिक चलता है और इसे मुतासिर करने की कोशिश बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये कोशिशें हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। उत्तर प्रदेश में चित्रकूट के जगत गुरु रामभद्र आचार्य का 75वां यौम पैदाइश 14 जनवरी को अमृत महोत्सव के तौर पर मनाया जाएगा। इसी दरमियान रामभद्राचार्य ने इश्तियालंगेज बयान देते हुए कहा कि राम मंदिर को लेकर मेरे किरदार के बारे में सभी को इल्म है। उन्होंने 7 दिनों तक अदालत में गवाही दी थी, तकरीबन 50 सवालों को हल किया था। वेद में राम जन्मभूमि का जिक्र है, इसकी भी दलील दी थी। आज राम मंदिर बन रहा है। राम मंदिर की तामीर के लिए 22 करोड़ का चंदा दिलाया है। महोत्सव में 75 ममालिक के भक्तों को मधु किया जा रहा है। मोदी को भी मधु करेंगे। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि राम मंदिर बन रहा है, अब मथुरा की बारी है। ऊपर वाला जल्द से जल्द हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बना दे। रामभद्राचार्य ने कहा कि मेरा अमृत महोत्सव राम लल्ला ही नहीं मना रहे हैं, पाक मकबूजा कश्मीर हिंदुस्तान को मिल जाए, अब यही तमन्ना है। रामचरित और सनातन पर तबसरा करने वालों को कहा कि वो मूर्ख अहमक हैं, मूर्खों पर ज्यादा बात नहीं करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के ATS को स्टूडेंट अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के नाम से बनाए गए व्हाट्सएप ग्रुप से वाबस्ता 1 दर्जन तलबा की तलाश है। दाइश के मुबैना रुकन से पूछगछ और मोबाइल से मुश्तबा अफराद की जानकारी का दावा किया गया है, जिसकी वजह से मजीद गिरफ्तारियों का इम्कान है। वाज़ेह के ATS ने गुज़िश्ता दिनों अब्दुल्ला अरसलान और माज बिन तारिक को गिरफ्तार किया था और इन दोनों से मिलने वाली जानकारी के बाद छत्तीसगढ़ के भलाई जिले से इसी ग्रुप से वाबस्ता वजीउद्दीन को गिरफ्तार किया गया। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद अब भी ATS को सामो ग्रुप से वाबस्ता 1 दर्जन नौजवानों की तलाश है। इनकी तलाश में टीमों को मुख्तलिफ अजला में रवाना किया गया है और इम्कान है कि जल्द ही मजीद गिरफ्तारियां हो सकती है। ATS का दावा है कि गिरफ्तार मुल्ज़िमीन दहशतगर्द तंजीम ISIS के इशारे पर नौजवानों को जोड़ रहे हैं। इन लोगों ने SAMU के नाम से एक मोबाइल ग्रुप बनाया था, जिसमें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के साबिक और मौजूदा तलबा को शामिल किया गया था। उत्तर प्रदेश में भगवा लव ट्रैप जोरों पर चल रहा है। आए दिन हिंदू लड़के मुस्लिम लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर इसका मजहब तब्दील करवा रहे हैं। ताज़ा मामला बरेली शहर का है। लड़का और लड़की दोनों के अहले खाना शादी के खिलाफ थे, लेकिन फिर भी ये शादी हुई। इतलात के मुताबिक पहले गौमूत्र से शबाना का शुद्धिकरण कराया गया, इसके बाद इसका नाम पूजा रखा गया है और कृष्णा के साथ इसने 7 फेरे लेकर मुकम्मल तौर पर हिंदू हो गई। बरेली के हाफिजगंज थाने के गांव अहमदाबाद की रहने वाली शबाना ने अपना नाम पूजा यादव रख लिया है। गुज़िश्ता रोज 4 शुम्बे को इसने अपने आशिक कृष्णापाल के साथ 7 फेरे लिए। पूजा ने बताया कि 8 साल पहले इसकी दोस्ती कृष्णापाल से हुई थी। बातचीत का सिलसिला बढ़ा तो ये दोस्ती प्यार में तब्दील हो गई। दोनों ने साथ जीने और मरने की कस्में खा ली, लेकिन इनकी मोहब्बत के बीच मजहब आड़े हाथों आ रहा था, इसीलिए मजहब तब्दील करके कृष्णापाल की हमसफर बन गई। जब अहले खाना को इसका पता चला तो दोनों की मुश्किलें बढ़ी। पूजा पर बंदिश लगा दी गई। कृष्णापाल के अहले खाना भी शादी को तैयार नहीं थे, लेकिन उन्होंने भागकर शादी कर ली। बिहार में 75% रिजर्वेशन का रास्ता हमवार होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि असेंबली में एक दिन कबल इस ताल्लुक से बिल मंजूर होने के बाद दूसरे ही दिन यह बिल बिहार के कानून साज कौंसिल में भी मंजूर हो गया है। वाज़ेह के नीतीश हुकूमत ने जात पात पर मबनी रिजर्वेशन को 50% से बढ़ाकर 65% करने की तजवीज़ को मुक़न्नना के दूसरे ऐवान यानी कानून साज कौंसिल से मंजूर कराने में कामयाबी हासिल कर ली है। इस तरह हुकूमत अब मजमूई रिजर्वेशन की हद 75% करने की सिमत में मजीद एक कदम आगे बढ़ गई है। काबिल जिक्र है कि बिल में OBC, SC, ST और इंतहाई पसमानदा तबक़ात के लिए 65% रिजर्वेशन और EWS तबके के लिए 10% का रिजर्वेशन का लुज़ूम किया गया है। इस तरह मजमूई तौर पर 75% रिजर्वेशन को यकीनी बनाए जाने की कोशिश हो रही है। हिंदुस्तानी अवामी मोर्चे के सरपरस्त और साबिक वज़ीर आला बिहार जितिन राम मांझी ने वज़ीर आला बिहार नीतीश कुमार के खाने में जहरीली अशिया मिलाए जाने का संगीन इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि कुछ लोग वज़ारत आला की कुर्सी पर बैठने की जल्दबाजी में हैं।
उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर आला को इनके साथ मुहज़्ज़ब ज़बान का इस्तेमाल करना चाहिए। मांझी ने कहा कि वो 80 साल के हैं जबकि नीतीश कुमार 74 साल के हैं। मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार पहले ऐसे नहीं थे। 2005 और 2010 के दरमियान उन्होंने अच्छा काम किया था, लेकिन 2015 के बाद वो घमंड करने लगे हैं। उन्होंने वज़ीर आला के खाने में जहरीली अशिया मिलाए जाने का बार बार जिक्र करते हुए कहा कि इसका असर नीतीश कुमार की सेहत पर पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने हिंदुस्तान में हिंदुत्व के तहफ़्फ़ुज़ के लिए रहनुमा हिदायत की दरख्वास्त को मुस्तरद कर दी। अर्जी में मुतालबा किया गया था कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में मरकज़ी हुकूमत को हिदायत जारी करें। जस्टिस कौल की बेंच ने कहा है कि कोई कहेगा कि इस्लाम की हिफाजत करें तो कोई कहेगा कि ईसाइयत की हिफाजत करें। क्या कोर्ट इसी काम के लिए बाकी रह गया है? ये अर्जी उत्तर प्रदेश के एक शख्स ने दायर की थी। अदालत ने सख्ती के साथ अर्जी मुस्तरद कर दी। छत्तीसगढ़ में बीजेपी के 7 मरतबा के रुकन असेंबली ब्रिज मोहन अग्रवाल ने दावा किया है कि रियासत के दारकूमत रायपुर में इंतखाबी मुहिम के दौरान इन पर हमला किया गया। रायपुर सिटी साउथ असेंबली हल्के से वो 8वीं मरतबा मुकाबला कर रहे हैं। इन पर हमले की खबर मिलते ही पुलिस स्टेशन पर इनके हामियों ने धरना दिया। ताहम कांग्रेस ने इस इल्ज़ाम को हरबा करार देते हुए कहा कि अग्रवाल को अपनी शिकस्त का यकीन हो गया है, इस वजह से वो ड्रामे कर रहे हैं। अग्रवाल ने दावा किया कि यह वाक़या उस वक्त पेश आया जब वो ब्रिजनाथ पार इलाके के मदरसा चौक में पहुंचे। ये एक मुस्लिम अक्सरियती इलाका है। उन्होंने बताया कि वहां 20 से 25 नौजवान जमा थे, जिन्हें देखकर उन्होंने समझा कि इनके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं। ताहम उन्होंने इनका कॉलर पकड़ लिया और इन पर हमला करने की कोशिश की। ताहम सिक्योरिटी अमला इन्हें मदरसे के अंदर ले गया और इन्हें बचाया। उन्होंने कहा कि रायपुर के मुसलमान अमन चाहते हैं, मेरा इनसे ख़ानदानी ताल्लुक़ है, वो ऐसी हरकत नहीं कर सकते। बाहर से आने वाले गुंडों ने यहाँ के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि जब मुझ पर हमला हो रहा था तो मुसलमान ही मुझे बचाए हैं और मुझे मदरसे में पनाह दी गई है। हैदराबाद पुलिस ने दिवाली के मौके पर अवामी मुकामात पर आतिशबाजी और पटाखे जलाने पर इम्तना आयद कर दिया है। अपने हुक्मनामे में सिटी पुलिस कमिश्नर संदीप शिंडलिया ने कहा कि रात 8 बजे से 10 बजे तक अवामी मुकामात और सड़कों पर आतिशबाजी की इजाज़त होगी। इसके अलावा औकात में अवामी मुकामात पर आतिशबाजी पर इम्तना आयद रहेगा। सिटी पुलिस कमिश्नर ने कहा कि भारी आवाज़ वाले पटाखे जलाने और मौसीकी के दीगर आलात बजाने पर भी इम्तना आयद रहेगा। उन्होंने कहा कि इन कानून की खिलाफवर्जी करने पर हैदराबाद सिटी पुलिस एक्ट 1348 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इन अहकामात पर 12 नवंबर की सुबह 6 बजे से 15 नवंबर की सुबह 6 बजे तक अमलावरी होगी। बीआरएस वर्किंग सदर केटीआर ने कांग्रेस के माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को बेफैज़ व अक़लियतों को धोखे के मुतरादिफ करार दिया और कहा कि कांग्रेस मुस्लिम अक़लियत को बीसी तबक़ात में शामिल करके अक़लियतों की अपनी खुसूसी हैसियत को ख़त्म करने की साजिश कर रही है। मुस्तक़बिल में मुसलमानों और बीसी तबक़ात में झगड़े का खदशा है। कांग्रेस और बीजेपी नजरियात एक होने का इल्ज़ाम आयद करके कहा कि कांग्रेस ने बीजेपी कायदीन बंडी संजय, डी अरविंद और राजा सिंह के खिलाफ कमज़ोर उम्मीदवारों को उतारा है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब में केटी रामाराव ने इन ख्यालात का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली, मुख्तलिफ कॉरपोरेशनों के सदूर नशीन मोहम्मद सलीम, इम्तियाज़ इसाक, मसीउल्लाह, बीआरएस कायदीन शेख अब्दुल्ला सोहेल, मोहम्मद आजम अली खुर्रम मौजूद थे। केटीआर ने कांग्रेस माइनॉरिटी डिक्लेरेशन को ऊंची दुकान फीका पकवान करार दिया और कहा कि पार्टी ने इख्तिदार मिलने पर अक़लियती बजट 4000 करोड़ करने का ऐलान किया है, जो मज़ाक़ ख़ैज़ है। बीजेपी तेलंगाना में शुमाली हिंद की सियासी कल्चर को फरोग दे रही है। रियासत के एक भी मुस्लिम कायद को टिकट नहीं दिया गया। दूसरी जानिब असेंबली हल्के पठानचरू बीजेपी के उम्मीदवार नंदेश्वर गौड़ ने मुसलमानों में डर व खौफ पैदा करने के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने के लिए मुनज़्ज़म की गई रैली में 50 से ज़ायद बुलडोजर्स को शामिल करते हुए अपने नापाक अज़ाइम का सबूत पेश किया गया। बीजेपी की कौमी क़यादत तेलंगाना में डबल इंजन सरकार बनाने का नारा देते हुए इंतखाबी मैदान में किस्मत आजमा रही है। बीजेपी और जनसेना एक दूसरे से इत्तेहाद किया है। 111 उम्मीदवारों बिलखुसूस पुराने शहर से भी बीजेपी ने बराए नाम ही सही एक भी मुस्लिम उम्मीदवार को टिकट नहीं दिया। दूसरी जानिब जनसेना ने भी मुसलमानों को नजरअंदाज कर दिया। तेलंगाना के तमाम 119 असेंबली हल्कों के रिटर्निंग ऑफिसर्स ने जुमेरात की दोपहर 3 बजे तक मौसूला पर्चा नामजदगियों के अपने रिपोर्ट दाखिल कर दिए हैं। जुमे को जारी करदा एक बयान में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने मुतला किया कि जुमेरात की दोपहर 3 बजे तक 1133 उम्मीदवारों ने 30 नवंबर को मुनक़िद होने वाले असेंबली इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगियाँ दाखिल की है। तेलंगाना कानून साज असेंबली के लिए मुनक़िद शुदा इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगियों के अदखाल की मुद्दत जुमे को दोपहर 3 बजे ख़त्म हो गई। इब्तदाई डेडलाइन के बाद भी कतार में रहने वाले उम्मीदवारों को नामजदगियों के अदखाल की सहूलत फराहम की गई। 13 नवंबर को इन नामजदगियों की तनख़ी होगी और 15 नवंबर तक दस्तबरदारी इख्तियार की जा सकती है। 30 नवंबर को रायदही और 3 दिसंबर को रायशुमारी होगी। इन इंतखाबात से
तेलुगु देशम पार्टी और वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने खुद को दूर रखा है, जबकि वाईएसआर तेलंगाना पार्टी ने सरकारी तौर पर कांग्रेस की तायद का ऐलान किया। हल्का असेंबली राजेंद्र नगर से मजलिसी उम्मीदवार स्वामी यादव ने अपना पर्चा नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर राजेंद्र नगर वाक़ ऊपरपल्ली में दाखिल किया। मजलिस की जानिब से हल्का असेंबली राजेंद्र नगर के उम्मीदवार के तौर पर पहले बी रवि यादव के नाम का ऐलान किया गया था। अचानक नासाजी तबीयत के सबब रवि यादव की जगह कारवान के मजलिसी कॉरपोरेटर एम स्वामी यादव को हल्का असेंबली राजेंद्र नगर से मजलिस का उम्मीदवार मुकर्रर किया गया। एम स्वामी यादव ने मजलिस के रुकन कानून साज कौंसल रहमत बेग कादरी के अलावा मजलिस के कॉरपोरेटर सुलेमान नगर, मोहम्मद नवाजुद्दीन, मजलिस के साबिक कॉरपोरेटर हबीब जैन आरिफ और सरगर्म मजलिसी कारकुनों के हमरा दफ्तर रिटर्निंग ऑफिस पहुंचकर अपना पर्चा नामजदगी दाखिल किया। सऊदी नवीसी सदर मजलिस ने मजलिस के 9 उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान किया था। इनमें से मजलिस के 8 उम्मीदवार पहले ही अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर चुके थे। जुमे को स्वामी यादव के पर्चा नामजदगी के अदखाल के साथ ही मजलिसी उम्मीदवारों की तादाद 9 हो गई है। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि बीजेपी और कांग्रेस ये पसंद नहीं करते कि मजलिस की ताकत में इजाफा हो। इन दोनों जमातों के कायदीन ये समझते हैं कि मजलिस को गाली देने से इनके नंबरों में इजाफा होगा। तभी जमातें मजलिस के खिलाफ साजिशें कर रही है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैदराबाद आते हैं तो मजलिस के खिलाफ इज़हार ख्याल करते हैं। कांग्रेस के लीडर गांधी मजलिस को निशाना बनाते हैं। ये दोनों जमातें मजलिस पर इल्ज़ाम लगाती हैं कि हम फुस्ताई और खुद साख्ता सेकुलर जमातों से मिले हुए हैं, लेकिन हकीकत यह है कि मजलिस ने अपनी कारकर्दगी और बिलालिहाज मजहब व मिल्लत अपनी खिदमात से पहचान बनाई। मुखालिफिन मजलिस के पास कोई पॉलिसी और प्रोग्राम नहीं है, वो सिर्फ झूठ बोलने और गाली देने पर इत्तेफाक किए हुए हैं। ओवैसी ने कहा कि इसलिए ज़रूरी है कि मजलिस के तमाम 9 उम्मीदवारों को भारी अक्सरियत से कामयाब किया जाए। असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने हल्का असेंबली चंदानगुट्टे के रियासत नगर में, हल्का असेंबली कारवान के हकीमपेट में, हल्का असेंबली नामपल्ली के आसिफ नगर में और हल्का असेंबली मलकपेट में मजलिसी उम्मीदवार की तायद में मुनक़िदा इंतखाबी जलसों से खिताब करते हुए इन ख्यालात का इजहार किया। तेलंगाना कांग्रेस के ज़ेर-ए-एहतमाम होटल पार्क में तब्दीली वक्त के मौजू पर मुनक़िदा इजलास से खिताब करते हुए मुमताज़ दानिशवरान व सियासी कायदीन ने मुल्क के मौजूदा हालात में आइन के तहफ़्फ़ुज़, जमहूरियत की बक़ा और मुल्क के इत्तेहाद व सालिमियत की बरकरारी के लिए सेकुलर पार्टी कांग्रेस को बरसर इक़्तिदार लाने की ज़रूरत पर जोर दिया। नासिर हुसैन रुकने पार्लियामेंट ने अपनी सदारती तकरीर में कहा है कि 75 साल कबल मुजाहिदीन आज़ादी ने सेकुलर आइन को मदून करते हुए मुल्क में जमहूरियत और सेकुलर इक़्तिदार की बुनियाद डाली थी, लेकिन आज बीजेपी मुल्क में नफरत का माहौल पैदा करके मुल्क को मजहब के नाम पर तकसीम करने की कोशिश कर रही है। ऑल इंडिया कांग्रेस माइनॉरिटी डिपार्टमेंट इमरान प्रताप गिरी ने कहा कि मुल्क में दस्तूर और जमहूरियत को खतरा लाहक है। मोदी के दौरे हुकूमत में मुल्क की तमाम अक़लियतें बीजेपी के निशाने पर हैं। शुमाली हिंद में हुजूमी तशद्दुद के वाक़ात में सबसे ज़्यादा मुसलमान शिकार बने हैं। इजलास से इंचार्ज कांग्रेस मानिकराव ठाकुर ने सैयद ज़मीरुद्दीन अहमद वज़ीर कर्नाटक, शकील अहमद MLA बिहार, मोहम्मद सलीम MLA कर्नाटक, अजय कुमार मीडिया कोऑर्डिनेटर ने भी खिताब किया। कानून की बालादस्ती और नज़्म व ज़ब्त को बरकरार रखने में मसरूफ़ पुलिस अब शहर हैदराबाद के अवाम का बायोडाटा भी तैयार करने जा रही है। ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद से दोनों शहरों हैदराबाद व सिकंदराबाद में मुस्तैद चौकस सिटी पुलिस राहगीरों से नाम और मोबाइल नंबरात पूछ रही है और इनसे घर का पता, क्या काम करते हैं, इसके बारे में भी पूछ रही है। यही नहीं बल्कि वो लोगों की तस्वीर भी ले रही है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि सिटी पुलिस अब अवाम के निजी मामलों में मुदाखलत करना चाहती है। ऐसा महसूस हो रहा है कि रॉडी शीटर्स की रोज़ाना की काउंसलिंग से पुलिस को अब हर राहगीर में रॉडी शीटर की छवि दिखाई देने लगी है। पुलिस को राहगीरों से इनका नाम, घर का पता, मोबाइल नंबर, मुकाम मुलाजमत वगैरह जैसे सवालात करने और इनकी तस्वीर लेने की किसने इजाज़त दी है? आया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, गवर्नर, DGP या चीफ सेक्रेटरी ने पुलिस के अवाम का बायोडाटा तैयार करने का हुक्म दिया है? अरबाब मिजाज से अगर हुक्म जारी नहीं किया गया है तो फिर सिटी पुलिस राहगीरों से इस तरह के सवालात क्यों कर रही है? इनकी तस्वीर लेने का क्या जवाब है? मिसाली ज़ाब्ता अखलाक के निफाज के बाद पुलिस का काम सिर्फ नकद वोटरों को लुभाने वाली अशिया, ड्रग्स और शराब की गैर मिजाज मुंतकली को रोकना है, मगर सिटी पुलिस राहगीरों का बायोडाटा भी तैयार करने लगी है। शहर के चादरघाट पुलिस स्टेशन के हुदूद में आज लालाजार होटल के करीब सब इंस्पेक्टर की निगरानी में गाड़ियों की तलाशी मुहिम जारी थी। इस मौके पर पुलिस जवान राहगीरों से ये सवालात करते हुए इन्हें परेशान कर रहे थे। तलाशी मुहिम के दौरान गाड़ी के दस्तावेजात तलब किए जा सकते हैं। आया पुलिस नए हरबों से अवाम को परेशान कर रही है?